सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या दीर्घ संसारी जीव का चित्त पाप कर्मों में लगा रहता है? यदि सतत पाप कर्मों में ही लगा रहेगा तो फिर पुण्य का बंध कब करेगा? पुण्य भी दो प्रकार का होता है, एक नैसर्गिक पुण्य और एक प्रायोगिक पुण्य। प्रायोगिक पुण्य जो होता है नैमित्तिक होता है, और नैसर्गिक पुण्य होता है हमेशा व्यक्ति क्रोध नहीं करता है, कभी तो शांत रहता है। 24 घंटे में वेदनी कर्म में साता वेदनी का कर्म बंध ज़्यादा होता है, क्योंकि 24 घंटे में वो शांत ज़्यादा रहता है, अशांत कम रहता है। गुस्सा कम करता है, शांत ज़्यादा रहता है। हंसता ज़्यादा है, रोता कम है। आप देखना 24 घंटे में आपकी असाता कर्म का उदय ज़्यादा है कि साता का? 24 घंटे में साता का। आप भोजन करने बैठे, साता का उदय है, खा के बहुत अच्छा है। 24 घंटे में प्रत्येक प्राणी का, खास तौर से त्रसों का, साता कर्म का उदय ज़्यादा रहता है। पुण्य का उदय ज़्यादा रहता है, पाप कर्म का उदय कम होता है। 2 इंद्री से लेकर चालू होता है। पुण्य प्रकृति है, पहली पुण्य प्रकृति है त्रस नाम कर्म। ये पुण्य पूरी जिंदगी भर रहता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ तो मनुष्य पे आओ तो मनुष्य का सबसे ज़्यादा 24 घंटे में पुण्य का उदय और शाता वेदनी कर्म का उदय होता है। आप अपने जीवन में देख लीजिए, 24 घंटे में आप कितनी देर रो सकते हैं, कितनी देर क्रोध कर रहे थे। हाँ, कभी बिच्छू काट ले वो बात अलग है, सामान्यतः तो अपन शांति रहते हैं। तो 24 घंटे में पुण्य का उदय ज़्यादा है, साता का कर्म का उदय ज़्यादा है, अच्छे कर्म का उदय ज़्यादा है। अब उसके बावजूद भी हम कुछ खोटे करें तो वो हमारी बलिहारी है। कर्म तो हमें अच्छे रूप में ज़्यादा समय, कर्म के बंध के समय भी सबसे ज़्यादा कर्म बंध की वर्गणाएँ जनती हैं तो साता वेदनी को मिलती हैं। बंध के समय सबसे ज़्यादा द्रव्य मिलता है, क्योंकि व्यक्ति को सुखी ज़्यादा रखना है, दुखी कम रखना है। पारमार्थिक दृष्टि से दुखी है, कर्म की दृष्टि से व्यक्ति ज़्यादा सुखी है। मनुष्यों में, देवताओं में, त्रियंशों में, तीनों में कर्म की दृष्टि से देवता सबसे ज़्यादा सुखी, मनुष्य दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा सुखी, त्रियंश भी विकलत्रय सुखी। कर्म की विवक्षा में कर्म सुख देता है, क्योंकि ये सब पुण्य की प्रकृतियां हैं। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। क्या आगम में ऐसा कोई उपाय है जिससे वर्तमान में युवा पीढ़ी मिथ्यात्व में न जाकर जैन आगम में अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके? हमारे जैन दर्शन में सारी व्यवस्थाएं बताई। हमारा जैन दर्शन ऐसा है कि जिसमें हर चीज पर डिस्कशन है। गृहस्थी का एक उन्होंने पुराण लिखा है, गृहस्थी की एक व्यवस्था बनाई। यदि उस व्यवस्था के अनुसार आप चलते हैं तो आपको यदवा तदवा मजबूरी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन मौज से करो, वो बात अलग है। आज सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी कि किसी भी व्यक्ति में परिवार नियोजन नहीं कराना चाहिए। आज सबसे ज़्यादा घातक बन रहा है परिवार नियोजन, जो जैन समाज को, जैन धर्म को घात करेगा। पाप तो छोड़ा नहीं है, पाप के फल से बचने का प्रयास कर रहे हो। जैन दर्शन ये कहता है कि यदि आप पाप छोड़िए, संयम धारण करिए, ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए, और ब्रह्मचर्य व्रत यदि आपको संतान ज़्यादा पैदा नहीं करना है, एक ही संतान करना है, तो आप ब्रह्मचर्य व्रत लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे। संतान भी कम होगी और आपका संयम पड़ेगा। नहीं, वासना तो ज्यों की त्यों है, पाप तो ज्यों का त्यों है, पर उसके फल से बचना चाहते हैं। यही सबसे बड़े पापी का लक्षण है। पाप से तो बचना चाहता है, पर पाप के फल से तो बचना चाहता है, लेकिन पाप से नहीं बचना चाहता, पाप तो करेगा। तो ये जो विडंबना बन रही है, ये जैन दर्शन के गृहस्थ आश्रम के प्रतिकूल है। यदि आपने संयम धारण नहीं किया है तो आप व्यवस्था को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप उसके फल में जो आ रहा है वो बच्चा पाप से नहीं आ रहा, पुण्य से आ रहा है, क्योंकि जैन के यहाँ आ रहा है। आपने किसी बच्चे को आने से रोका तो आपने एक जैनी को रोका है, आपने बेटे को नहीं रोका, एक जैनी को रोका है।
आपने एक बेटे को नहीं रोका, एक मुनि को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका है, आपने एक नमोकार मंत्र पढ़ने वाले को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका है, आपने एक शाकाहारी को रोका है। आपने एक बेटे को नहीं रोका है, एक सप्त वैष्णव के त्यागी को रोका है। जिनेंद्र भगवान के भक्त को रोका है। एक मुनि को रोकने का पाप आपको है, क्योंकि आप जैन हैं। आप सोचते हो मैंने बेटे को रोका है, नहीं, बेटे को नहीं रोका है। उस बेटे में कितनी संभावना है, उन संभावनाओं का घात आपने किया है। आज सबसे ज्यादा जैनियों में कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है। जैन आगम निषेध करता है। जैन आगम कहता है तुम भेद करो ही मत, बेटी है तो ठीक, बेटा है तो ठीक। आज सबसे ज्यादा जैनियों में कन्याओं की भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा जैनियों में हो रही है। और जैनियों का बैलेंस बता रहा है, आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा बैलेंस डगमगाया है जैनियों का। किसी भी जाति में इतना ही, सेकंड में पंजाबी है, फर्स्ट में जैनी है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये विज्ञान का तुम्हारे पेपरों का आंकड़ा है। तो जैन दर्शन के अनुसार चलो तो ये सारी समस्याएं आएंगी ही नहीं, बराबर बैलेंस बना रहे। क्योंकि जैन दर्शन परमार्थ की ही सिद्धि नहीं करता, संसार की सिद्धि करता है, लेकिन पापों की नहीं, अनैतिकता की नहीं। जैन दर्शन ने गृहस्थ की व्यवस्था बनाई है, आप गृहस्थी के अनुसार चलिए। सारी व्यवस्थाएं हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। जैन दर्शन को पालने वाले को एक भी आचार्य ने नहीं लिखा कि जैन दर्शन पालने वाले को निश्रेयस सुख ही मिलता है। प्रत्येक आचार्य ने निश्रेयस और अभ्युदय सुख की चर्चा की। यहाँ तक कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का कारण है, मोक्ष मार्ग की नींव है, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन जब पूज्यवर समंतभद्र महाराज सम्यक दर्शन की चर्चा करने के बाद अंत में 4 उपदेश लिखते हैं, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है, इसका अर्थ है संसार नहीं दिलाएगा, नहीं, संसार का भी उन्होंने समर्थन किया। सम्यक दृष्टि को ओजस से जो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महाहर्ता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम आदि कह करके ये क्या विवक्षा बना रहे। यानी सम्यक दृष्टि संसार की उत्कृष्टता को भी प्राप्त करता है। इसलिए जैन दर्शन अभ्युदय सुख का विरोधी नहीं है, वो दंडता का विरोधी है, अनैतिकता का विरोधी है। नमोस्तु गुरुदेव। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकेडमी का गठन कर दिया है। इस शिक्षा प्रणाली से समाज का साहित्य अकेडमी एवं जैन छात्रावास खोलने में क्या योगदान होना चाहिए? बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि प्राकृत में जैन अजैन सबको इसमें स्थिति देना पड़ेगी। और हॉस्टल में जो जैन सबसे बड़ी समस्या जाती है कि हम भाषा के लिए कॉलेज तो खोल सकते, कॉलेज में तो कोई आपत्ति नहीं है। हॉस्टल गवर्नमेंट के उसमें नहीं रहता, वो अपने उसमें रहता है। जब सबके लिए अपन करते हैं तो हमारी जो आचार संहिता है वो बाधक बनती है। और फिर उसमें यदि हम जात का भेदभाव करते हैं तो बहुत सारी समाज को हानि उठाना पड़ सकती है। इसलिए हॉस्टल आपके पास संस्थान है, संस्थान में 10 कमरे अपन प्राकृत वालों के लिए अलग से उसमें दे सकते हैं, शोध करने वालों को दे सकते हैं, अपना अलग से शोध संस्थान बना सकते हैं, छात्रों को वहाँ रखा जा सकता है। यदि ये कानून में बाधा नहीं पड़े तो इसके लिए तो आपके अधिकृत हैं और प्रस्ताव पास करके संस्थान इतना बड़ा है कि उसमें एक नया प्राकृत का छात्रावास खुल जाएगा। प्राकृत छात्र ने वहाँ तो करें, यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हमने महसूस की हैं। क्योंकि वो भी हमने करके देख लिया, बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वो जब जाति समीकरण आता है, खान पान का समीकरण आता है, नवोकार मंत्र और अन्य मंत्रों के पढ़ने के समीकरण आते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है। दूसरा जो है, पढ़ाने के लिए आप समाज के लिए, सारी समाजों के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में, क्योंकि आज जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें प्राकृत है ही नहीं। अब इंटर कॉलेज कितने हैं जैसे आप राजस्थान में, उन सबसे संपर्क करना पड़ेगा, और कहीं से करें या नहीं करें। आप संस्थान में, दोनों संस्थानों बालक बालिकाओं को प्राकृत विषय एक पीरियड अनिवार्य कर दिया जाए कि प्राकृत वो अपने यहाँ छात्रावास में भी पढ़ें और उधर आपका जो कॉलेज है उसमें भी कर दिया जाए।
तो ये व्यवस्था भी आपको ही बनाना पड़ेगी। संस्थान से जो कुछ भी अपेक्षाएं हैं वो अपन सब बैठ करके कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कमेटियों के क्षेत्र में राजनीति, लक्ष्मी और सरस्वती कैसे सामंजस्य बना सकती हैं, इसके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, साधु के पास दो चीजें हैं, मन और वचन। श्रावक के पास दो चीजें हैं, तन और धन। ये चारों जब एक साथ मिल जाते हैं तो फिर चारों धाम बन जाते हैं। मेरे पास तो साधु के पास मन है और वचन है। तो मन से मैं सोचता हूँ अच्छा, वचन से मैं बोलता हूँ अच्छा। तन और धन तुम लोगों के पास है। यदि धन अच्छे में लग जाए और तन अच्छे में लग जाए तो फिर कोई भी काम असंभव नहीं है। चारों को मिलना पड़ेगा। साधु के पास तन और धन दो चीजें नहीं है, मन और वचन पूरा है। तुम्हारे पास मन और वचन है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। तुम्हारे पास जो मन वचन है वो कोई काम का नहीं, क्योंकि कोई तुम्हारी बात को मानने वाला नहीं है। और तुम जो सोचोगे वो भी उतना प्रभावकारी होने वाला नहीं। तो गृहस्थ का जो मन वचन है ये कोई काम का नहीं है। गृहस्थ का तन और धन बहुत काम का है, बहुत काम का है। और हमारा जो है मन और वचन बहुत काम का है। मन में सोचता हूँ वो भी पक्का सोचता हूँ, और वचन से बोलता हूँ वो भी प्रमाणिक बोलता हूँ। तो इसलिए मन वचन मेरे से लो, तन और धन तुम लो, सारी समाज सुधर जाएगी, सारी देश की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुण स्थानों के ऊपर जाने वाले त्यागी व्रती जब षड्यंत्र का भाव करते हैं तो ऐसे त्यागी व्रतियों का क्या भविष्य होता है और हमें वास्तविक धर्म के स्वरूप की पहचान कैसे करनी चाहिए? उनका गुण स्थान की तो बात दूर रही, ऐसे लोगों को तो व्रत ही नहीं। भेष तो नारद भी धारण करता था, सदा भेष जो धारण करते थे। देशभक्ति का जो भेष होता है, जो प्रतिमाधारियों का भेष होता है, जो क्षुल्लक जी का भेष होता है, वही भेष जिंदगी भर धारण किए रहा नारद। लेकिन नारद होने के बाद उनके पास व्रत नहीं माना गया, ब्रह्मचर्य था। अखंड ब्रह्मचर्य होता है नारद का, लेकिन उसके बावजूद भी, और भेष भी वृत्ति का होता है, लेकिन वह ना तो वृत्ति है और ना गुण स्थान है। तो इस प्रकार की विचारधारा वाले जो विध्वंसक होते हैं, जो मात्र व्यक्तिगत सत्य से नहीं व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं, किसी को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, गुणवानों को देख करके ईर्ष्या से जलते हैं, ऐसे लोगों का गुणस्थान तो क्या व्रत ही नहीं बचता। भेष अकेले का नाम व्रत नहीं है, द्रव्य व्रत भी आचरण में आता है। द्रव्य व्रत भी का भी एक नियम होता है। द्रव्य व्रत में भी लेशाएं अशुभ हों ऐसा नहीं। यदि द्रव्य व्रत में लेशाएं अशुभ हैं तो वो द्रव्य व्रत भी नहीं है। द्रव्य व्रत के साथ में शुभ लेशाएं होना चाहिए, तभी वो व्रत देवागति गति का कारण बनता है। यदि व्रत लेने के बाद कृष्ण लेशा है तो उसे देवगति का बंध नहीं होगा, क्योंकि देवगति के बंध के लिए कृष्णादि लेशाएं को कारण नहीं है। द्रव्य व्रत है लेकिन उसे शुभ लेशा चाहिए, तभी वो देवगति का बंध करेगा, देवायु का बंध करेगा और देव पर्याय में जाएगा। और यदि व्रत आदि लेने का एक कृष्ण लेशा के परिणाम शास्त्रों में कहें, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने अभी गौमठ सारजीव कांड में लेशाओं की बड़ी विशद व्याख्या की। उन्होंने लेशाओं के परिणाम लिखे कि किस प्रकार का परिणाम तुम्हारा हो रहा है, तो आपकी लेशा कौन है, और लेशा के अनुसार उन्होंने गत्या गति पर विचार किया। तो इस संबंध में तो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्य को जानते हुए भी सत्य का पक्ष नहीं रख पाते, क्योंकि उनके अंदर भी आ जाता है कौन किससे बुराई लेवे मोर, कौन झगड़े फंडे में पड़े। तो वह धीरे धीरे सत्य त्रोहित हो जाता है, असत्य हावी हो जाता है। लेकिन असत्य कितना भी हावी हो जाए, अंत में जीत सत्य की ही होती है, क्योंकि असत्य के पार पैर नहीं होते। सत्य जमीन से जुड़ा हुआ होता है। सत्य सूली पर चढ़ सकता है लेकिन सत्य को सूली लग नहीं सकती।
लग नहीं सकती। असत्य कितना भी अपने आप में फैलाव करे, अंत में सत्य को कहीं ना कहीं से, आपने देखा है पिक्चरें आप लोग देखते हो, खलनायक जिंदगी भर पूरी पिक्चर में सुखी रहता है और हीरो पूरी पिक्चर में जितना ज्यादा उसको दुख दिया जाए, अधिक से अधिक दुख दिया जाए, अंत में 5 मिनट में पासा पलटता है, खलनायक खत्म और हीरो जीत जाता है। और जैसे ही हीरो के सुख के दिन आए, पिक्चर एंड। समझ में नहीं आए दुनिया की पिक्चर क्या है। जब तक खलनायक बढ़िया रहा, खलनायक का ऐशो आराम चलता रहा, तब तक पिक्चर बहुत बढ़िया चलती है। और जैसे ही खलनायक का अंत हुआ, अब हीरो के सुख के दिन आए, यानी आप लोगों को हीरो के सुख के दिन देखना पसंद ही नहीं है। तुम्हें तो खलनायक के सुख देखना है कि खलनायक कैसे सुखी होता है। पर अंत में जाकर के 5 मिनट में ही हीरो का सब कमाल होता है। ऐसे ही सत्य वो हीरो है, असत्य खलनायक कितना भी 2 घंटे 55 मिनट कितना भी वो अपना तांडव मचावे, लेकिन अंत में सत्य रूपी हीरो जीत करके विजय प्राप्त करता है। यही सिद्धांत हमें सोचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में पंच स्थावर जीव का प्रयोग क्रम के अनुसार किया गया है। जब हम एक इंद्रिय जीव की बात करते हैं तो उसमें सबसे छोटा जीव वनस्पति कायिक को अंत में क्यों लिया गया है? किसको विवक्षा बना रहा है? संख्या को यदि विवक्षा बना रहा है तो अल्प संख्या को पहले रखा जाएगा, अधिक संख्या को बाद में रखा जाएगा। कभी कभी स्थूलता की अपेक्षा से बनाया जाता है तो स्थूलता को पहले रखा जाएगा, सूक्ष्म को बाद में रखा जाएगा। जैसे आपने देखा होगा औदारिक शरीर को पहले रखा, कार्बन तेजस को लास्ट में, क्योंकि वो सूक्ष्म है। और वहाँ किसकी विवक्षा बनाई गई? संख्या की नहीं, स्थूल को विवक्षा बना दिया गया। और स्थूल को विवक्षा बना करके उन्होंने क्रम रख दिया गया। इसी प्रकार पृथ्वी काय, वनस्पति काय में, इनमें पृथ्वी काय की जो स्थूलता है, उस स्थूलता को ध्यान में रख करके इसकी विवक्षा बनाई गई है कि पहले स्थूल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति एक। दूसरा संख्या की अपेक्षा से भी इनकी विवक्षा बनाई गई। पृथ्वी काय जीव की जो संख्या है वो कम है, फिर जल काय की जीव, फिर अग्नि काय की, फिर वायु काय का, फिर वनस्पति काय की। इस विवक्षा रखने वाले के ऊपर रहता है वो किसको मुख कर रहा है, उसके अनुसार आगे पीछे कर दिया जाता है। सुधा समाधान।